नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बेल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं और आपको बेल्ट्रॉन का एग्जाम देना है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सभी प्रश्न आपको याद रहे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर चलते हैं और एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 10 को देखते हैं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बेल्ट्रॉन परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताएं। दोस्तों, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताएं। तो दोस्तों, इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट उपकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों, इनपुट उपकरण इसमें जो है वो है माइक्रोफोन, यानी राइट ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। प्लेस होल्डर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्लेस होल्डर जो है स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर जो है स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखे टेक्स्ट को प्लेस होल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है। दोस्तों, आईएसपी अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है। तो इसका राइट उत्तर जो है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों, पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों, कॉलम को छिपाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस 0 का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करें। सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का, यानी इनमें से कौन सही है। तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी A1 जो है सेल एड्रेस का सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित कहां होता है। दोस्तों, MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता कहां प्रदर्शित होता है। तो इसका सही उत्तर जो है नेम बॉक्स होगा, यानी MS एक्सेल में वर्तमान सेल का पता जो है नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों, कट, कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की जो है वह सही कौन सा है इसमें। तो दोस्तों, कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं और कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, यानी राइट उत्तर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5G तकनीक क्या है। दोस्तों, 5G तकनीक क्या है। तो 5G तकनीक जो है 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या थर्मल प्रिंटर के लिए
थर्मल पेपर का उपयोग होता है? क्या थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग होता है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे हाँ आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। हम थर्मल प्रिंटर के लिए थर्मल पेपर का उपयोग करते हैं। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, यानी हाँ। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड यूज किया जा सकता है? दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड यूज किया जा सकता है, तो हम पिक्चर को भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, गार्डन को भी लगा सकते हैं और टेक्सचर को भी लगा सकते हैं, यानी इनमें से सभी को हम लगा सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, हम डाउनलोड के नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को जो है डाउनलोडिंग के रूप में जाना जाता है, यानी राइट उत्तर जो है इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, इसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों, यदि कोई अगली सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट हो गई है तो तुरंत में हम अंडू बटन का प्रयोग करके हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेज सेटअप ऑप्शन। दोस्तों, पेज सेटअप ऑप्शन का उपयोग किस लेआउट संबंधित विकल्प के लिए किया जाता है? दोस्तों, पेज सेटअप जो है किस लेआउट संबंधित विकल्प के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, पेज लेआउट जो है हम मार्जिन और पेज साइज को ठीक करने के लिए या घटाने बढ़ाने के लिए हम पेज सेटअप का यूज करते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर में किस प्रकार का चिप उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर में किस प्रकार का चिप उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ईप्रोम होगा, यानी ऑप्शन सी जो है राइट होगा। इंकजेट प्रिंटर में किस प्रकार का चिप उपयोग किया जाता है? ईप्रोम का उपयोग किया जाता है, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है दोस्तों सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए जो है हम SMTP का उपयोग भी करते हैं, पॉप का भी करते हैं, IMAP का भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं? दोस्तों, निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं? तो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो है सभी पेज पर, पहले पेज पर, अल्टरनेटिव पेज पर, यानी इन तीनों में से हम बाय डिफॉल्ट प्रिंट करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है? MS एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, MS एक्सेल का उपयोग इनमें से किसके स्वचालित करने के लिए हम करते हैं? तो ट्रांजैक्शन रजिस्टर, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस फोरकास्टिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, यानी दोस्तों इनमें से हम सभी को स्वचालित करने के लिए MS एक्सेल का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता है? दोस्तों, वर्ड 2007 में कैसे एक छवि को टेक्स्ट के पीछे रखा जा सकता है? तो हम किसी छवि को पीछे रखने के लिए टेक्स्ट रैप का उपयोग
करते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला है लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है। दोस्तों लेजर प्रिंटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से काम करता है, यानी इसका राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेक्स्ट पर विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। दोस्तों किसी भी विजुअल इफेक्ट लगाने के लिए हम किस मेनू का उपयोग करते हैं, तो ट्रांजिशन का हम उपयोग करके विजुअल इफेक्ट्स लगा सकते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबिंब संचार नेटवर्क को के रूप में जाना जाता है। दोस्तों निजी नेटवर्क जो है उसे इंटरनेट के नाम से हम जानते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला है एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी होती है। दोस्तों एक्सेल में अधिकतम हम 400% तक जूम कर सकते हैं, यानी राइट उत्तर इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है, तो वह बोल्ड करने के लिए जो है दोस्तों Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी से हम बोल्ड करते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों किस प्रोग्रामिंग भाषा को वर्डप्रेस बनाने को लिए उपयोग किया जाता है, तो वर्डप्रेस को बनाने के लिए हम जो दोस्तों PHP का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट उपयोग जो है PHP का उपयोग करके हम वर्डप्रेस को बनाते हैं। अगला प्रश्न है किस मेनू का उपयोग प्रेडिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं। किस मेनू का उपयोग प्रेडिफाइंड चार्ट स्टाइल के लिए करते हैं। दोस्तों हम डिजाइन बनाने के लिए जो है प्रेडिफाइंड चार्ट स्टाइल का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ए सही होगा। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए जो है हम Ctrl+ पेज डाउन का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। वाटरमार्क ऑप्शन जो है एमएस वर्ड 2007 में वह किस टैब में होता है। तो दोस्तों एमएस वर्ड 2007 का वाटरमार्क लगाने के लिए हम या वाटरमार्क ऑप्शन जो है पेज लेआउट में होता है, यानी राइट उत्तर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्रेमवर्क का नाम है जो जावा में उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्रेमवर्क का नाम है जो जावा में उपयोग होता है। दोस्तों फ्रेमवर्क का जो नाम इसमें है वो है स्प्रिंग, इसका जावा में उपयोग होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो स्लाइड ट्रांजिशन जो है एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, यही स्लाइड ट्रांजिशन है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है HTML में प्रयुक्त सभी टैग कीवर्ड के अंदर लिखे होते हैं। HTML में प्रयुक्त सभी टैग या कीवर्ड के अंदर लिखे होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर जो है ये छोटी संख्या और बड़ी छोटी और बड़ी लिखे होते हैं। इसका राइट उत्तर जो होगा लेस देन या मोर देन होगा। अगला है एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो डेटा टैब पर जाने के लिए हम Alt+A का यूज करते हैं, यानी राइट उत्तर इसका ए होगा। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर हम जाने के लिए Alt+A का यूज करते हैं, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है कहलाती है। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैन का अर्थ क्या है? लैन का अर्थ क्या है? तो लैन का अर्थ जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यानी राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों यदि वान का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्लाइड्स में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? दोस्तों विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए हम स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। यानी जब स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करेंगे तो मोशन इफेक्ट लागू होता है। यानी राइट उत्तर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल किसका एक उदाहरण है? दोस्तों गूगल जो है किसका उदाहरण है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नो आर्गुमेंट फंक्शन है। निम्न में से नो आर्गुमेंट फंक्शन है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों नाउ हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऑप्शन का उपयोग करके एक खंड को अन्य खंड में जोड़ा जा सकता है? किस ऑप्शन का उपयोग करके एक खंड को अन्य खंड में जोड़ा जा सकता है? दोस्तों हम मर्ज करके जो है एक खंड को अन्य खंड में जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, रोम का अर्थ क्या है? दोस्तों रोम का अर्थ क्या है? तो रोम यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही उत्तर जो है रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? तो दोस्तों स्लाइड लेआउट में लिस्ट होता है सॉरी, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर जो है एनिमेशन नहीं होता है। यानी स्लाइड लेआउट में एनिमेशन सेक्शन जो है ये नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों हमें सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिव लेना पड़ेगा। यानी वेबसाइट को मोबाइल में फ्रेंडली बनाने के लिए हमें रेस्पॉन्स लेना होगा। यानी ऑप्शन सी जो ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है काउंट का हम उपयोग करते हैं। यानी काउंट फंक्शन का उपयोग करेंगे तो हमें नंबरों की संख्या सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ड 2007 में पेज के बारे में जानकारी कैसे देखी जाती है? वर्ड 7 में जो है पेज की जानकारी हमें कैसे देखी जाती है? तो इसका राइट उत्तर जो होगा लेआउट पेज इन्फो के माध्यम से हम पेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यानी सही उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी से क्या खुलता है? दोस्तों एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी से
क्या खुलता है? तो कंट्रोल प्लस टी से टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स खुलता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस टी से क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसका शॉर्टकट की है? दोस्तों कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है वह क्लोज फाइल का शॉर्टकट की है, यानी किसी भी प्रोग्राम जो चल रहा है उसे हम बंद करने के लिए या एक्सेल में बंद करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं, यानी क्लोज फाइल को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में रखने के लिए किया जा सकता है? किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को किसी दिशा में रखने के लिए किया जा सकता है? तो है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी किसी भी दिशा में रखने के लिए हम टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जीयूआई का मतलब क्या है? जीयूआई का मतलब क्या है, यानी जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जीयूआई का पूर्ण रूप होता है, यानी इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए जो है हम एनिमेशन स्कीम का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? तो वेब पेज का कलेक्शन जो है वेबसाइट कहलाता है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है, आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट सेंटर में होगा तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे? दोस्तों आप कई सारे सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने के बाद टेक्स्ट जो है सेंटर में होगा तो कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो हम सेंटर में करने के लिए जो है मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे, यानी राइट ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेज के अंत में नोट्स कैसे जोड़े जा सकते हैं? पेज के अंत में नोट्स कैसे जोड़े जा सकते हैं? तो पेज के अंत में नोट्स जोड़ने के लिए हम एंड नोट्स का उपयोग करेंगे, यानी राइट ऑप्शन इसका सी होगा। अगला है, एमएस एक्सेल 365 में कॉलम इंसर्ट करने का सही क्रम निम्न में कौन सा है? एक्सेल 365 में कॉलम इंसर्ट करने का सही क्रम निम्न में कौन सा है? तो कैसे हम कॉलम इसमें इंसर्ट करेंगे? तो पहले ड्रॉ पर जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर इंसर्ट शीट्स कॉलम्स को लेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का अर्थ क्या होता है? दोस्तों पीडीएफ का अर्थ क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म में अर्थ जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? गूगल पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गूगल पर जो है हम इमेज को भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, वॉइस को भी कर सकते हैं, यानी राइट उत्तर इसका जो होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि एमएस एक्सेल 365 में A1 से लेकर A8 तक के कंटेंट डाटा 1 2 3 4 5 6 काउंट है तो फॉर्मूला काउंट A1 A8 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन ए 8 आंसर होगा, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
डॉक्यूमेंट को कैसे हम बंद करेंगे, डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करेंगे। तो दोस्तों यह इस सेट में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को कैसे बंद करेंगे। तो इसका सही उत्तर जो है कंट्रोल W से हम बंद कर देंगे, यानी राइट ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला है उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम इनपुट के नाम से जानते हैं, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F5 दबाने पर क्या होगा। दोस्तों MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस फंक्शनल बटन F5 दबाने पर क्या होगा। तो शिफ्ट प्लस F5 दबाने से दोस्तों फाइंड द वैल्यू प्राप्त होता है, यानी राइट उत्तर जो है इसका फाइंड द वैल्यू, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।